हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का खंड 3 लेके आए हैं, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थ्योरी के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं वह लेके आए हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। तो बच्चों चलिए अध्याय 1 देखते हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। प्रश्न क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भारतीय संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि के बीच में तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 1946 से 1949 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी बताए थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा द्वारा अध्यक्षीय सरकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल में अंतरिम संविधान कब बनाया गया? प्रश्न क्या है? नेपाल में अंतरिम संविधान कब बनाया गया? तो आप उत्तर क्या बता देंगे इसका? सी नंबर का उत्तर हो जाएगा सन 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर अपना दबाव बनाना क्या कहलाता है? प्रश्न क्या है? एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर दबाव बनाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, अंतर सामुदायिक वर्चस्व। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या होगा? इसका सही उत्तर तो ये सभी हो जाएंगे। आदर्शों का दस्तावेज भी है संविधान, नियमों का दस्तावेज और कानूनों का दस्तावेज, यानी ये सभी। इसका सही आंसर डी नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संविधान का पहला उद्देश्य क्या था? या संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। प्रश्न क्या था? संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। इसका बी नंबर का आंसर सही है। इसका 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 1946 की संविधान सभा में कितने लोग शामिल थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 300। कितने लोग शामिल थे? 300 लोग थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख आयामों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान के प्रमुख आयामों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर बी नंबर होगा, 5। प्रश्न 13, राजनीतिक व्यवस्था तय करना संविधान का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, द्वितीय। कौन सा उद्देश्य है? द्वितीय उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार का क्या तात्पर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? प्रश्न क्या है आपका? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भाग 3 में है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य होता है? प्रश्न क्या है? शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य होता है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय 1 का संविधान, इसके आपके सभी 16 प्रश्न बताए। इसके बाद आपका अध्याय 2 आता है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्म को राज्य से अलग रखने अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, धर्मनिरपेक्षता। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 का ए नंबर, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, देश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है? यहाँ 4 धर्म दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बताइए यहाँ से कौन सा धर्म ऐसा है जो बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ए नंबर हो जाएगा, हिंदू। फिर अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर हिटलर ने किस धर्म पर अत्याचार किए? प्रश्न नंबर 6 है, क्या कह रहा है? धर्म के आधार पर हिटलर ने किस धर्म पर अत्याचार किए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, यहूदियों। किस पे? यहूदियों पर अत्याचार किए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते? सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सरकारी स्कूलों में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? प्रश्न क्या है आपका? क्या भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो इसका आंसर ए नंबर आ जाएगा, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या अमेरिकी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का, नहीं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सभी। तो देखिए राष्ट्रीय पर्व में 26 जनवरी भी आता है, 15 अगस्त भी आता है और 2 अक्टूबर, तो ये सभी आ जाएंगे, तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई? छुआछूत पर, मौलिक अधिकारों पर, जातिवाद पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान ने किस पर पाबंदी लगाई? तो उसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, छुआछूत पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखिए, धर्म के मामलों में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य, सरकारी स्कूल, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, धर्म के मामलों में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, राज्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, वफादारी की शपथ किस देश में ली जाती है? प्रश्न क्या है? वफादारी की शपथ किस देश में ली जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 15 देखिए, फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताओ। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। इस प्रकार आपके प्रश्न 15 कंप्लीट हुए, अध्याय 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अध्याय 3 आता है, हमें संसद क्यों चाहिए। अध्याय 3 क्या है? हमें संसद क्यों चाहिए। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, तो इसका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? संसद का निर्माण किसके मेल से होता है? प्रश्न क्या है? संसद का निर्माण किसके मेल से होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन सभी के मेल से होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? सहमति का विचार किसका प्रस्थान बिंदु है? सहमति का विचार किसका प्रस्थान बिंदु है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग किस सन में हुई? प्रश्न क्या है? विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग किस सन में हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, सन 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसके द्वारा यह मांग की गई कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 4, किसके द्वारा यह मांग की गई कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देश में किसका शासन औपनिवेशिक शासन कहलाता है? देश में किसका शासन औपनिवेशिक शासन कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विदेशियों का। ईवीएम का विस्तारित रूप है, तो बताइए इसका ईवीएम का विस्तारित रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? प्रश्न क्या है? पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, 2004 के चुनाव में। कब किया गया? 2004 के चुनाव में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईवीएम मशीन से लगभग कितने लाख वृक्षों की सुरक्षा हुई? प्रश्न क्या है? ईवीएम मशीन से लगभग कितने लाख वृक्षों की सुरक्षा हुई? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1,50,000। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने अंतराल में चुनाव करवाए जाते हैं? प्रश्न क्या है आपका? लोकसभा के लिए कितने अंतराल में चुनाव करवाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 5 साल में। कितने साल के अंतराल में चुनाव होते हैं? 5 साल में। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कई राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर एक सरकार बनाना। क्या कहलाता है? गठबंधन सरकार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संसद का निर्माण किस सन में किया गया? प्रश्न नंबर 11 है, संसद का निर्माण किस सन में किया गया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए नंबर, सन 1930 में। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस राज्य की सीटें राज्यसभा में सबसे अधिक है? किस राज्य की सीटें राज्यसभा में सबसे अधिक हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, जब संसद सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न 13 क्या कह रहा है? जब संसद सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आज के समय संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? प्रश्न क्या है आपका? आज के समय संसद में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11% से थोड़ा ऊपर, डी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 क्या है? कानूनों की समझ। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, संसद का। कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? तो इसका सही आंसर संसद का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? हाँ, नहीं, विशिष्ट व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, केवल गरीबों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को मालूम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हाँ, कानून सब पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3, कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? धर्म, जाति, लिंग, कोई नहीं। तो देखिए, कानून किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं करता, तो इसका सही आंसर डी नंबर, कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्राचीन भारत में किसके आधार पर सजा सुनाई जाती है? प्राचीन भारत में किसके आधार पर सजा सुनाई जाती थी? सबूतों के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा जाति के आधार पर क्या की जाती थी? सजा सुनाई जाती थी। कब? प्राचीन भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में
कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अंग्रेजों ने। घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? तो इस किसी महिला को पीटना, महिला के साथ यौन शोषण करना, उनकी भावना को ठेस पहुंचाना, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? रोजा पार्क्स कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, अफ्रीकी अमेरिका महिला। कौन? रोजा पार्क्स कहाँ की रहने वाली थी? अफ्रीकी अमेरिका महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, क्या कह रहा है? घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक संसद में कब पेश किया गया? तो इसका बी नंबर का आंसर 2002 में। किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना क्या कहलाता है? बुराई करना, छटाई करना, आलोचना करना, दोष बताना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आलोचना करना। किसी व्यक्ति या चीज़ की कमियां निकालना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा वाक्य वस्तु जिसका लोग विरोध करें क्या कहलाती है? लोकप्रिय, अलोकप्रिय, नापसंद, विरोध हेतु वस्तु। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बी नंबर होगा, अलोकप्रिय। दमनकारी कानून किसे कहा गया? दमनकारी कानून किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, बी और सी। बी, जो कानून लोगों को निर्मम ढंग से नियंत्रित करता है, और सी नंबर, जो कानून मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकता है, वो क्या कहलाता है? दमनकारी कानून कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या कानून के अनुसार पटरी पर दुकान लगाना और फेरी लगाना गैर कानूनी है? इसके 4 ऑप्शन दिए, हाँ या गैर कानूनी है, नहीं या गैर कानूनी नहीं है, सी नंबर संविधान में स्पष्ट नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हाँ यह गैर कानूनी है। इस प्रकार बच्चों आपका अध्याय 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अध्याय 5 आएगा, न्यायपालिका। इसके सही विकल्प देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? देश का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? देश का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है? संविधान को, प्रस्तावना को, विधानसभा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर, संविधान को। हमारे देश के अंतिम व्याख्याकार कौन है? हमारे देश के अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश की अग्रणी न्यायिक संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ए नंबर का आंसर सही है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, दिल्ली। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो किसका उच्च न्यायालय है? तो वह है दिल्ली। बी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी नंबर, हमारे संविधान में विभिन्न प्रावधान हैं। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेसिडेंसी शहर के अंतर्गत कौन सा शहर आता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नदी जल विवाद किन किन के बीच हुआ? 2 राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच, 2 केंद्रों के बीच। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 राज्यों के बीच विवाद का उदाहरण निम्न में से क्या है? नदी जल विवाद, सड़क विवाद, राज्य विवाद, राज्य सीमा विवाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सड़क विवाद। 2 राज्यों के बीच विवाद का उदाहरण है सड़क विवाद। उच्च न्यायालय किस स्तर का न्यायालय है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, उच्च न्यायालय किस स्तर का न्यायालय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, राज्य स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून का है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चोरी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, PIL का पूर्ण रूप क्या है या PIL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत में न्यायिकता खालिस्तान के बीच विवादों का समाधान करती है। ए नंबर, राज्य और राज्य, राज्य और नागरिक, बी नंबर, नागरिक और नागरिक, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, PUCL ने किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में भोजन की कमी के लिए सरकार के विरुद्ध जन याचिका दायर की? क्या है प्रश्न? PUCL ने किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में भोजन की कमी के लिए सरकार के विरुद्ध जन याचिका दायर की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सन 2001 में। इसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट अगला अध्याय आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय 7 है, हाशियाकरण की समझ। अध्याय 7 क्या है आपका? हाशियाकरण की समझ। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? हाशियाई से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, किसी को किनारे पर धकेल देना। क्या कहलाता है? हाशियाई से क्या तात्पर्य का अर्थ हो जाएगा? किसी को किनारे पर धकेल देना। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र किन इलाकों में पाए जाते हैं? आदिवासी इलाकों में, शहरों में, गाँव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आदिवासी इलाकों में। ए नंबर का आंसर सही होगा। भारत में कितने प्रकार के आदिवासी समूह हैं? प्रश्न क्या है आपका? भारत में कितने प्रकार के आदिवासी समूह हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 500 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? समाज में व्यक्तियों के हाशियाकरण का क्या कारण है? एक, अलग भाषा, अलग रीति रिवाज, गरीबी, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी आ जाएंगे, तीनों ऑप्शन इसी में आ जाएंगे।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आदिवासी किसकी उपासना करते हैं? पुरखों की, गाँव की, प्रकृति की, इन सभी की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुरखों की भी, गाँव की भी और प्रकृति की, यानी इन सभी की। किसकी की जाती है? इन सभी की। डी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न क्या है? सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अनुसूचित जनजाति। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत के किस राज्य में 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं? 4 ऑप्शन दिए, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, असम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का उड़ीसा। भारत के किस राज्य में 60 से ज़्यादा जनजाति समूह रहते हैं? उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 543। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आदिवासी समूह अपनी आजीविका कैसे चलाते थे? शिकार करके, चीजें बिनकर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बहुत से आदिवासियों ने किस सदी से ईसाई धर्म अपनाया? प्रश्न क्या है? बहुत से आदिवासियों ने किस सदी से में ईसाई धर्म अपनाया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 19वीं सदी में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आदिवासियों के बच्चे मुख्यतः किस बीमारी का शिकार रहते हैं? कुपोषण, बुखार, मलेरिया, हैजा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कुपोषण। फिर प्रश्न नंबर 12 देखिए, हेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। इसका ए नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसके बाद सच्चा समिति का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सच्चा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 2005 में। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वर्तमान समय में कौन सा समुदाय हाशियाई करण का शिकार है? आदिवासी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी, ए बी सी तीनों आ जाएंगे इसमें। तो डी नंबर का आंसर सही है, ये सभी। इसके बाद अध्याय 8 देखेंगे, हत्याईकरण से निपटारा। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किस बुराई का उन्मूलन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का। डी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नागरिकों के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की रोक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 15। दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का क्या अर्थ है? आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा, दबा कुचला, पिछड़ा व्यक्ति, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशियाई समूह के हैं? दलित, मुसलमान, आदिवासी, ये सभी। तो इसका आंसर भी ये सभी आ जाएगा। कट ऑफ का क्या अर्थ है? कट ऑफ का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चयन की न्यूनतम अंक सीमा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान के कौन से सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम का पास किया गया था? तो इसका सही आंसर बी नंबर का आ जाएगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? आरक्षित नीति से किस वर्ग को लाभ होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, दलित, पिछड़ी जातियाँ, आदिवासी, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सरकार द्वारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट कब पास किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब दायर की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 2003 में। रत्नम के परिवार का सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रत्नम ने पुजारियों के पैर धोने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजना कौन सी है? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजना कौन सी है? दलितों और आदिवासियों को मुफ्त पर्याप्त दरों पर छात्रावास, दलितों के लिए नौकरियां, दलितों के लिए न्यूनतम अंक, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कबीर किस सदी के कवि थे? प्रश्न है, कबीर किस सदी के कवि थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15वीं सदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कवित्री सोयराबाई कहाँ की निवासी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, प्रश्न क्या है आपका? कवित्री सोयराबाई कहाँ की निवासी थी? तो इसका सही आंसर आपका 16 का क्या आएगा? गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, लखनऊ की। तो इसका आंसर सी नंबर का आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र की। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, यहाँ 16 लिख गया है, इसको 14 पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 9, जन सुविधाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सुविधा जन सुविधा है? प्रश्न क्या कहा है? निम्न में से कौन सी सुविधा जन सुविधा? पानी, बिजली, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल संबंधी रोग है? प्लेग, आई फ्लू, हैजा, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोगों की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व किसका है? लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका है? सरकार, सार्वजनिक, निजी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन कौन सा है? हवाई जहाज, नाव, बसें, कारें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बसें।
सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को धन कहाँ से मिलता है? लोगों से एकत्र किया गया आयकर, लोगों से एकत्र किया गया जुर्माना, लोगों से एकत्र किए गए अन्य कर, ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, ये सभी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? नगर पालिका पानी, बोरवेल, नदी का पानी, ये सभी। तो ये यहाँ पे आपका ये सभी आंसर आ जाएगा, नगर पालिका पानी भी, बोरवेल भी और नदी का पानी भी। जल जनित रोग की रोकथाम के लिए सुरक्षित पेयजल के अलावा कौन सी सुविधाएं आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेतनभोगी कौन सा कर सरकार को चुकाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर, आयकर। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण घरों में बिजली पहुंची? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? 2001 की जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंची? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 44%। सुलभ इंटरनेशनल क्या है? सुलभ इंटरनेशनल क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रतिदिन कितने यात्रियों को यात्रा कराती है? प्रश्न क्या है? मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रतिदिन कितने यात्रियों को यात्रा कराती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 65 लाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो इसका सही आंसर बी नंबर, प्रत्येक 10 वर्ष बाद। इस प्रकार यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 12 के साथ आपका जो ये अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका अगला अध्याय आता है आपका अध्याय 10, कानून और सामाजिक न्याय। इसके सही विकल्प देख लेते हैं। पहला सही विकल्प क्या है? न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है? सरकार, राज्य सरकार। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, राज्य सरकार। कौन बाजार में अधिकतम लाभ की कोशिश करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी। ये सभी के अंतर्गत आ जाएंगे निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिजली से चलने वाले कर्गों को क्या कहते हैं? बिजली से चलने वाले कर्गों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पावर लूम। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? बाल मजदूर प्रतिबंधित नियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा, 2016 में। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 दिसंबर 1984 में। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने बाल श्रमिक पाए गए? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 2001 की जनगणना के अनुसार कितने बाल श्रमिक पाए गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1.2 करोड़। सी नंबर का आंसर सही है। यूनियन कार्बाइड से 1984 में कौन सी गैस रिसने लगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, मिथाइन, आइसोसाइनाइट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइट। एंडरसन कौन था? एंडरसन कौन था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए नंबर, वकील। यूनियन कार्बाइड किस देश की कंपनी थी? भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, अमेरिका की कंपनी थी। सीएनजी को विस्तारपूर्वक कैसे लिखते हैं? सीएनजी को विस्तारपूर्वक कैसे लिखते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। फिर प्रश्न नंबर 11 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी ईंधन का प्रयोग करने के आदेश दिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके अध्याय 10, कानून और सामाजिक न्याय समाप्त होता है। इस प्रकार से आपको हमने जो आपका राजनीति संबंधित विषय था, इसके सभी प्रश्न आपको यहाँ पे हमने बता दिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपकी पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।